वेलकम 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 है। जी हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। तो फिर से हम आ चुके हैं एक बार वापस से अपने लास्ट वाले सेम टॉपिक यानी पॉलिनोमियल को लेकर के, जिसका अंतिम भाग जो कॉन्सेप्ट का चलेगा और इसके बाद हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए, आज का हमारा ये सेशन फिर से पॉलिनोमियल पर टिका है, जहां हम लोग सीधे बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के रिलेशन में। पॉलिनोमियल का रिलेशन मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मुझे दो अलग अलग रिलेशन पढ़ने हैं। हमारे टॉपिक में सिर्फ एक ही है, कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बारे में। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं टॉपिक के ऊपर में। लेकिन इससे पहले एक बार वापस से बता दूं कि 16 नवंबर से लॉन्च हो रहा है हमारा रीफोकस बैच, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मौजूद है। प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये क्लासेस कंटिन्यूअस करनी है तो ये एप्लीकेशन के ऊपर में हमारा पूरा क्लास डीप कॉन्सेप्ट के साथ 90 डेज का सेशन चलने वाला है। और ऑफलाइन के लिए पता ही है, हाजीपुर संवेदनम क्लासेज, एसडी रोड ब्रांच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में बिना देरी किए हुए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने करा था, देखिएगा क्या करा था हम लोगों ने लास्ट टाइम। हाँ, ये रहा। जी बिल्कुल, हम लोगों ने लास्ट टाइम ने कांस्टेंट करा, वेरिएबल करा, एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल, टर्म्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी कर लिया है। मेरे पास दो ही टॉपिक है जो बचा हुआ है। कौन है सर? एक है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड फैक्टर्स और दूसरा है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सर हमारा एक आता है। चलिए अब आगे चलते हैं और चलते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर में, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स फैक्टर। तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं। प्लीज जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं करा है आप वो करके आइए, फिर हम लोग ये टॉपिक पे आगे बात करेंगे, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा लास्ट का सेशन कंप्लीट करे होंगे। चलिए, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड फैक्टर। तो पहले थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा और आपका टाइम लेने के बाद मैं पहले आपका फैक्टर क्लियर करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर। मैंने लास्ट टाइम हालांकि थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि क्या होता है मीनिंग ऑफ फैक्टर। सुनिएगा। तो सर हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर, है ना? क्या होता है फैक्टर? ठीक है, सिंपल बात समझते हैं कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहेंगे कि 3x² एक पॉलिनोमियल है। क्या है? 3x² एक पॉलिनोमियल है। तो कहता है कि 3x² का फैक्टर क्या होगा? 3x² का फैक्टर क्या होगा? तो इन्होंने बोला कि सर जो फैक्टर्स होंगे ना, वो फैक्टर्स होंगे, वो सारे नंबर होंगे जो 3x² को डिवाइड कर सकता है। अच्छा, 3x² डिवाइड कर सकता है का मतलब क्या? कि 3x² को जब वो डिवाइड लगाएगा, कहने का मतलब कि जब आप 3x² में डिवाइड लगाओगे तो जो यहां डिवाइड देगा, डिवाइड देने के बाद यहां पे रिमाइंडर का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैं आपसे कहूं कि इसका फैक्टर पहला x होगा, दूसरा x² होगा, तीसरा यहां पे क्या होगा? 3x होगा और खुद लास्ट में सर 3x² भी होगा। समझ रहे हैं बात क्लियरली? ये होता है सिंपल सिंपल मतलब फैक्टर। इसको थोड़ा और इजीएस्ट वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो सीधे क्या बोल सकते हैं कि भैया 8 का फैक्टर क्या या 10 का फैक्टर क्या। तो कहता है कि 10 का जो फैक्टर होगा ना, ये 1 होगा और 10 होगा, 1 होगा और 10 होगा। उसके बाद क्या है सर? ये 2 होगा और क्या होगा? 5 होगा। और भी होगा क्या सर? और नहीं होगा। तो यही हमारे पास चार अलग अलग वेराइटी है जो 10 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और याद रखिए, जब आप 10 में 1 से करें डिवाइड, 10 में या फिर 2 से करें, 10 में आप या तो 5 से करें या 10 में 10 से करें, हर कंडीशन में रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा? रिमाइंडर का वैल्यू आपको 0 ही निकल के आएगा। समझ में आया? क्लियर बात? आसानी से समझ में आया कि सर एक ही मतलब है। क्या मतलब है? कि सर सिंपल सा एक ही बात है कि जब किसी नंबर के ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं एज अ फैक्टर, तो किसी नंबर का वो सभी फैक्टर्स होगा जो फैक्टर्स उस नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर कट के 0 आ जाए। सिंपल कहानी है भैया। ठीक है। अब लेकिन हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या होता है रिलेशन किसके बीच में, तो जीरोज एंड फैक्टर के बारे में। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम और डीप एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि फैक्टर्स
कैसे होगा, कैसे आप निकाल रहे हैं? तो मैंने बोला ना कि टाइप्स ऑफ फैक्टर को छोड़िए, हम सीधे आते हैं इस पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, इसको ध्यान से थोड़ा सुनना है, ध्यान से तो सुनते ही है, थोड़ा और ध्यान से सुनना है, ठीक है? सुनिएगा। क्या बोला कि सर एक बात बताइए कि 10 का फैक्टर क्या क्या है सर? तो हम बोले सर कि आप कोई भी नंबर का पेयर बनाइए, ध्यान से सुनिएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाए। तो सर सिंपल बोलेंगे कि सर पेयर बन सकता है क्या, तो 2 और 5 का। पेयर बन सकता है क्या, तो 1 और 10 का। तो सर हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं, ठीक? कि सर जैसे ही आपने कोई पेयर बनाया जिसके मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू वो नंबर आया, इसका मतलब जो जो मल्टीप्लाई के लिए यूज किया गया है ना नंबर, वो दोनों बारी बारी से इसका फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब तो मैंने बता दिया था, क्या था कि सर ये दोनों नंबर इसका फैक्टर होगा तभी जब ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और है सर, जब 5 में 10 में 2 से डिवाइड लगाइएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। सर 10 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी सर जब किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं तो सर वो जो वैल्यू होता है, जो प्राइम नंबर निकल के आता है, वो सारे नंबर ना उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। ये बात समझ में आया? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आया समझ में? ओके, वेरी गुड। तो चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास कि सर अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मैं कहता हूं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 5x और प्लस मैं बोलता हूं 6। तो सिंपल सा बात मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो सर इस पॉलिनोमियल को ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। कैसे ब्रेक करेंगे? तो सर ये ब्रेक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 में। इन दोनों से वापस से कुछ कॉमन निकालेंगे तो यहां से x कॉमन आएगा, यहां बचेगा x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां भी बचेगा x प्लस क्या, तो सर x प्लस 3 आएगा। सही है ना? सर जैसे ही अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन दिखा, हम पटाख से बाहर निकालेंगे। जैसे बचा क्या यहाँ पे सर, इस टर्म में जब x प्लस 3 को बाहर निकाले ना तो सिर्फ x रह गया, और जब इस टर्म में से हम x प्लस 3 को बाहर निकाले ना तो सर यहाँ पे 2 रह गया। समझ में बात क्लियरली आया? इसका मतलब ये पूरा ना फैक्टराइज हो गया, ब्रेक हो गया। फैक्टराइज का मतलब क्या कि ये दोनों ना बारी बारी से क्या है, ये दोनों ना बारी बारी से सर फैक्टर है। ये दोनों क्या है, बारी बारी से क्या है कि फैक्टर्स ऑफ क्या है, फैक्टर्स ऑफ क्या है बच्चा बताओ? कि सर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 है। ये फैक्टर्स ऑफ क्या है, ये जो नंबर बारी से दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों, एक हमारा x प्लस 3 और दूसरा हमारा x प्लस 2, ये बारी बारी से क्या है, ये फैक्टर ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्यों? क्योंकि जब आप इस नंबर से, इस टर्म से या फिर इस बाइनोमियल से जब इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कीजिएगा ना तो सर आंसर एज अ रिमाइंडर आपको 0 निकल के आएगा। मानते हैं इस बात को? नहीं मानते हैं ना तो लॉन्ग डिवीजन में ठहराता होगा, एक बार करके ट्राई कर लीजिएगा। हम करेंगे नहीं अभी, लेकिन सही है जरूर, हम आइएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सही है हमारा। तो सर भैया x प्लस 3 में जब डिवाइड, सॉरी x प्लस 3 से जब डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में तो रिमाइंडर निकल के आएगा 0। सेम कंडीशन x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, तब भी रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर बात है? क्लियर बात है? ओके। तो सर एक बात बताइए, तो ये नंबर क्या है, फैक्टर है। क्या है बच्चा? ये फैक्टर है, ठीक। अब देखिए, अगर मैं अब आगे आगे सुनिएगा कि आगे मैं कह रहा हूं कि नाउ अगर क्या कह रहा हूं सुनिएगा, ठीक है, कि इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाए और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए। क्यों, मैं बताता हूं सुनिएगा। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि पॉलिनोमियल है ना? अगर मैं इसको 0 के बराबर कर देता, यहां पे मैं क्या कर देता, 0 के बराबर, तो जो x का आंसर लास्ट में निकल के आता वो क्या निकल के आता, किसी को याद है? मैंने लास्ट के 2 क्लासेस में बताया था। तो सर ये एक्चुअली दोनों ना ये बारी बारी से जीरोज निकल के आता। क्या निकल के आता? जीरोज निकल के आता। मतलब पहला जीरोज और ये दूसरा जीरोज।
तो पहले जीरोज को हम मान लेते हैं कि सर ये अल्फा है, और दूसरे जीरोज को हम मान लेते हैं सर ये बीटा है। क्या है? बीटा है। क्या जो है बच्चा? पहला जीरोज क्या है? अल्फा है, दूसरा जीरोज बीटा है। वापस से घूमना नहीं है, सुनिएगा। मैंने दो यहां पे कांड करा है। क्या? सुनिएगा, देखिए, पहले मैंने पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को ब्रेक किया, तो ब्रेक करके मैंने इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सर इस पॉलिनोमियल का दो फैक्टर आया, मैंने बता दिया कि जब इस फैक्टर से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा फॉरगेट मारिए। जैसे ही फॉरगेट मारिएगा तो हम आपको लास्ट वाला क्लास में सिखाए हैं कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं और उससे एक्स का जो वैल्यू निकल के आता है वो एक्स एक्चुअली में जीरोज होता है। मैंने आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में समझाया है। यानी सर यहां पे पहला जीरोज होगा -3 और दूसरा जीरोज होगा -2। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? ओके। तो कहता है ना कि सर अब यही मेरा पॉइंट था लास्ट। हमने क्या बोलना है कि सर जब आप जब आप ठीक है, जब आप कंडीशन सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। क्या कंडीशन है? ध्यान से सुनना है, सुनिएगा। क्या है कि कहता क्या है? सुनिएगा, कहता क्या है? हाँ, कहता क्या है कि सेम एकदम बिल्कुल आसानी से समझना है, एकदम बिल्कुल आसानी से। देखिए कहता क्या है कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, समझिएगा क्या बोलता है? ये बोलता है कि सर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है किसके? तो सर सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, क्या कि वेरिएबल ऑफ, वेरिएबल ऑफ, वेरिएबल ऑफ, वेरिएबल ऑफ, सुनिएगा, वेरिएबल ऑफ, वेरिएबल ऑफ क्या? तो सर वेरिएबल ऑफ, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल माइनस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया बात क्लियरली? क्या बोला मैंने? नहीं आया? नहीं आया? वापस से समझाऊं? चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं इसको, ठीक है ना। इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा ही देते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस चीज को ना एकदम ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, इसको इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए सुनिएगा क्या लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, लिखा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास px एक पोइनोमियल था जिसका वैल्यू आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 के बराबर। सही है? जब इसका फैक्टर निकाले ना, फैक्टर्स, समझिएगा वो कैसे निकला ध्यान से। तो देखिए इसका फैक्टर जो आया, हम समझाते हैं आपको इस जगह पे वापस इसका सॉल्यूशन दे करके, कि जब आप पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 को ब्रेक कर रहे थे तो आंसर क्या निकल के आया? बताइएगा जरा, आंसर क्या निकल के आया? तो सर आंसर निकल के आया है, क्या निकल के आया बताइए? तो सर आंसर निकल के आया है क्या बताइए? सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6, ये दोनों एक साथ, x को बाहर निकालिएगा तो बचेगा x प्लस 3, और 2 को बाहर निकालिएगा तो यहां फिर से बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 को दोनों साइड से अगर बाहर करते हैं तो यहां बचेगा x प्लस 2 के बराबर। समझाने की जरूरत ज्यादा नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है भैया कि हमने एक ही सॉल्यूशन दिया है इसका। वापस से सुनना है, हमने एक ही सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है? सुनिएगा। मेरा ये कहना है कि सर ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है ना, ये बारी बारी से क्या है? ये बारी बारी से क्या है? सुनिएगा, ये बारी बारी से क्या है बच्चा? एक सेकेंड बस। आप जो कर रहे हैं ना, प्लीज अपने आप पे ट्रस्ट करके मेहनत से कीजिए। मैं वापस से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 3 स्टेटमेंट दोहराऊंगा। उनका स्टेटमेंट सिर्फ इतना था कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो पहले अच्छा सा एम सेट कीजिए, और जैसे ही आप एम सेट कर लें, जैसे ही आप एम सेट कर ले, उसके बाद जम के उस एम को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए उस रिसोर्स को कलेक्ट कर लीजिए। और जब वो रिसोर्स एक बार आपको मिल गया ना, उसके बाद इतना तगड़ा मेहनत कीजिए कि मेहनत आपसे अंतिम में कहे भैया बस करो, इतना तो किसी भी आज तक नहीं करा होगा। और जिस दिन आपको ये फीलिंग आ गया ना, वाइब्स आ गया ना,
दैट इज द 95%। बहुत इजी होगा आपके लिए, 95% लिटरली बहुत ज्यादा आसान होगा। चलिए आइए, ठीक है ना। मेरा पासवर्ड तो नहीं देख रहे हैं तुम लोग? चलो नहीं दिख रहा होगा, देख भी लिया तो क्या, चलो कोई ना, आओ। तो चलते हैं हम लोग, सेम टॉपिक हम लोग लिख रहे थे, आते हैं। अब प्लीज जब वापस से कहीं ये बैक ना आ जाए। तो ये हमारा ऑफलाइन ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन क्लासेज भी लेते हैं। हाजीपुर एसडीओ रोड। बोल बोल के पका दिया सर आपने ऐसा? नहीं बोल के पका नहीं रही, बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए, टॉपिक क्या है भैया हमारा, देख लेते हैं। हाँ, हाँ, ये रहा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सर हमारा पॉइंट क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक कैसे हुआ? तो x+3 और x+2 में। तो एक्चुअली ये दोनों क्या है? दीज बोथ आर, इसको बोलेंगे सर फैक्टर्स। क्या बोलेंगे बच्चा? तो फैक्टर्स ऑफ क्या है? एबव पॉलिनोमियल जो px के बराबर है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, दिस इज इक्वल टू px, ये px के बराबर था। क्लियर है बात? तो सुनिएगा, ये फैक्टर जो नजर आ रहा है ना, अब हमको ना पोलिनोमियल को देखते निकाल देना है। अगर ऐसा कोई आपसे कहे तो आप कैसे बोलिएगा? आप कैसे बोलिएगा? तो सुनिएगा, ये काम आगे आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो बोलेंगे कि सर इसका जो फैक्टर होगा ना, इस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसमें से इसका जीरोस निकाल दे। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ px बराबर इतना है, और साथ में कहता है कि एंड जीरोज आर, जीरोज आर, अगर कह देता है कि -2 एंड क्या है, -2 एंड क्या है, -3 है। तो जीरोज क्या होता है बच्चा? वापस से कि जीरोज वह वैल्यू है जो वेरिएबल के जगह पर रखने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है। यानी सर जैसे मैं ही बोलूंगा कि मुझे अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर चाहिए, तो सिंपल सा है मेरे पास फॉर्मेट कि सर आप उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसके जीरोज को। तो सर वेरिएबल यहां पे x था, माइनस फॉर्मेट के हिसाब से, और सर क्या होगा? -2 यहां पे जीरोज होगा। इसको सॉल्व करेगा ना बच्चा, तो सर x+2 आएगा, जो कि पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर चाहिए, दूसरा फैक्टर चाहिए, ये क्या हो जाएगा? x माइनस दूसरा जीरोज, यानी सर ये बनेगा x+3। और क्या यही दोनों फैक्टर वहां पे अवेलेबल है? जरा बताइए। यानी सर ये बात समझ में आई कि सर किसी भी पॉलिनोमियल में, ये बात समझ में आया क्या कि सर किसी भी पॉलिनोमियल का जब फैक्टर निकालना हो तो फैक्टर निकालने के लिए बस क्या करना है? उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में से उसके जीरोज को घटा देना है। ये बात क्लियर समझ में आया है? बहुत आगे काम आने वाला है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूं, आगे इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपसे, ठीक है ना। तो प्लीज इसको भूलिएगा मत, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं मैं, ठीक। चलिए अगला है सर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक तुमको समझ में आया होगा सभी को। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिकैप करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बावजूद समझ में नहीं आता है तो सर प्लीज वापस से जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां फोटो अपलोड कीजिए, वापस आपको सोल्यूशन मिलेगा। चलिए अगला है मेरे पास, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया इसमें जितना स्टार लगा दे ना उतना कम ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस टॉपिक में जितना स्टार लगा दे, जगह भी नहीं है, उतना ज्यादा कम ही पड़ेगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा कम ही होगा स्टार। चलिए इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बढ़िया से डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान और कान लगा के एकदम बैठ जाना है, ठीक। बाकी काम अब हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। सुनिएगा बात एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को थोड़ा भी ध्यान से नहीं उतारना। मैं इससे पुराना जो टॉपिक यूज हुआ है ना, जो मैंने तो पुराना टॉपिक जो भी आपको पढ़ाया है, उन सभी टॉपिक्स का भी मैं यूज करने वाला हूं। तो बी अटेंशन, प्लीज काइंडली होल्ड करके अच्छे से ध्यान से बढ़िया से समझना है अभी आपको। चलिए तो सर हम आगे चलेंगे। हाँ, तो सर क्या है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम px से रिप्रेजेंट करें तो इसका वैल्यू होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे a का वैल्यू
ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ये क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग लेके जाऊं और पूछूं कि बताइए कि सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, तो सर आप बोलोगे ए है। मैं आपसे सेम पूछूं कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर क्या है, तो आप बी बोलोगे। सर सेम चीज अगर मैं पूछूं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे सी क्या है, सॉरी सॉरी, एक्स का पावर 0 क्या है, जिसको दूसरे वर्ड में कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो यहाँ पे क्या है? सी के बराबर है। क्लियर है बात? चलिए आगे चलेंगे। अगला क्या है मेरा टॉपिक, सुनिएगा। हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से पहले सुनना है आपको, उसके बाद जो क्वेश्चन माइंड में राइज होगा ना, उसके बाद मैं आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन का जरूर दूंगा। मैं उसी इसी चीज के लिए तो हूं मैं यहाँ पे, कि आपके डाउट्स मेरे को सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है सुनिएगा ध्यान से, कि अब हम बोलते हैं कि सर मेरे पास पी एक्स एक पोलिनोमियल है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, जहां पे ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक जगह 0 रखिएगा ना तो टर्म में गायब हो जाएगा, तब बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो कि दिक्कत वाली बात है, समस्या वाली बात है। ठीक है ना? चलिए आइएगा, मेरा कंसेंट क्या है कि सर अगर मैं बोलता हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्या? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो पोलिनोमियल है ना, इसका क्या है? अल्फा और बीटा जीरोज है। क्या है बच्चा? जीरोज है। क्या है बच्चा? जीरोज है। तो सर जीरोज अगर है तो बता सकते हैं क्या, तो हम कह सकते हैं क्या कि देन फैक्टर्स ऑफ, क्या बच्चा? तो फैक्टर्स ऑफ पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर आर होगा। कि सर फैक्टर निकालना तो सर अभी अभी सिखाया था। क्या सिखाया था बच्चा? अभी अभी सिखाया था। क्या सिखाया था बता सकता है? कि अगर आपको फैक्टर निकालना है, आ गया ना काम, अगर आपको फैक्टर निकालना है पोनोमियल का और जीरोज दे रखा है, तो सर उस पोनोमियल के वेरिएबल में से उसके जीरोज को घटा दीजिए। कहानी क्लियर? सही है ना? अरे है ना, कुछ तो बोल। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सर हम सीधे क्या करेंगे, यहां पे वेरिएबल है इस पोनोमियल में एक्स, इसमें से इसके जीरोज को घटा देंगे। क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो जाएगा, इसलिए अल्फा और बीटा बोले हैं। ध्यान रखिएगा, ये अल्फा और बीटा बोलने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे दो अलग अलग जीरो जाने का कारण है कि सर ये ऊपर जो लिया हुआ है क्वाड्रेटिक है, और डिग्री टू तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा दो। मैंने पूरा पढ़ाया है, मैंने पूरा पढ़ाया है। आगे चलेंगे। सर एक्स माइनस क्या हो जाएगा? सर एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या? अल्फा। सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा क्या है? दूसरा हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए क्या होगा? तो सर एक्स माइनस क्या बच्चा? बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। और सर यही दो फैक्टर्स है क्वाड्रेटिक के। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिएगा, क्योंकि आप अब जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या सही होगा क्या गलत। मैंने उस लेवल से पढ़ाया है आपको। तो चलिए आइए, मैंने बोला कि सर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या है? अब ये फैक्टर्स है। इसका मतलब सर अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को गुना कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो सर हम कहां पहुंच जाएंगे? सर हम ओरिजिनल पोलिनोमियल पे पहुंच जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे पहुंच जाएंगे। बस मेरा काम हो गया। अगर नहीं समझ में आया है, रिकैप द वीडियो। वापस से आते हैं, टॉपिक आगे बढ़ेंगे। सर मैंने क्या बोला कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है बच्चा? ये दोनों के दोनों क्या है? अब ये फैक्टर्स हैं। ये क्या है बच्चा? ये फैक्टर्स है। तो सर हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम सीधे बोलते हैं ऊपर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हम सीधे कह सकते हैं क्या कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है बता सकते हो? क्या हो सकता है बच्चा, बता सकते हो? एनीवन?
सर फैक्टर को ही तो गुना किया था। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके चलता हूं, ठीक है ना, जरा बैक जाइएगा कि सर ये एक नंबर था ना, इसको जब दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया तो क्या ये दोनों फैक्टर निकल के आया, और ये जो फैक्टर है इसको जब वापस मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके क्या हम नंबर पे फिर से पहुंच गए। तो हमने यही कांड किया है यहां भी, जरा देखिए ध्यान से। हमने पहले क्या किया, मान लिया कि इसका अल्फा बीटा जीरो था, जीरो से क्या निकाल दिया, फैक्टर निकाल दिया। जैसे ही फैक्टर निकल के आया मैंने दोनों फैक्टर को फिर से गुना कर दिया। जैसे दोनों फैक्टर गुना हुआ तो कहेंगे सर ये वापस से ओरिजिनल पॉलिनोमियल पे पहुंच गया ना। तो सर बिल्कुल सही बात है। यानी सर अगर आप ना x माइनस अल्फा को गुना कर देते हैं x माइनस बीटा के साथ तो पता है क्या होगा, सर वैल्यू ओरिजिनल पहुंच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं अपने मन से एक छोटा सा इनोवेशन कर रहा हूं, प्लीज अभी बुरा नहीं मानिएगा और प्लीज होल्ड करके रखिएगा, सांसें थाम के रखिएगा, इसका आंसर हम जरूर देंगे आपको। मैं क्या कर रहा हूं ना, इन सभी में के मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्सेट्रा, जहां पे मैं बोल देता हूं कि सर के जो है ना एक कांस्टेंट को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा, तो सर कांस्टेंट को बिलोंग, CONSTANT, हाँ सही है, कांस्टेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए आइए सुनिए मेरी बात। यानी सर आपका ये कहना है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, मतलब ये दोनों इक्वल है। बिल्कुल सर ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, मैंने समझाया है पूरा इक्वल है। नहीं समझ में आया वापस से रिकैप कीजिए, फिर से समझिए और फिर आइए यहां पे देखिए। तो मैंने क्या बोला, जैसे हम यहां पे आ गए तो अब हम क्या बोलेंगे बताइए। दिस इज इक्वल टू है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बराबर के मल्टीप्लाई, ब्रेक कीजिए इसको। तो आपको बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना आता होगा। पहले x को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, पहले हम x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यही बाइनोमियल का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी सर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, क्या है बच्चा सुनिएगा, सर x को x से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स और माइनस बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फा प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कितना, एक्स इंटू अल्फा। फिर जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सर अल्फा बीटा। अब क्या करते हैं ना, के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो डाटा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत मल्टीप्लीकेशन में है क्या, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए, मेरा क्या कहना है कि जैसे ही सर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात बताइए सुनिएगा। अब इस डाटा को जरा ध्यान से देखिए, मैं वापस से एक मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन नहीं बस छोटा सा अरेंजमेंट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर। अच्छा इन दोनों में से क्या हम एक्स को बाहर ले ले, अगर इन दोनों में से एक्स और माइनस को बाहर निकालिएगा ना, देखिएगा सुनिए, एक्स को बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा सुनिएगा, देखिएगा यहां बचेगा, अच्छा माइनस को भी बाहर नहीं निकालते हैं, अगर एक्स बाहर निकाल देते हैं ठीक, तो यहां बचेगा के इंटू बीटा, और अच्छा छोड़िए इसको, रहने दीजिए मत कीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए मैं बस एक चीज ना आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्या दिलाना चाहता हूं ध्यान देखिएगा सुनिएगा, कि मैं इसको सेपरेट ऐसे कर रहा हूं कि के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा प्लस के अल्फा बीटा। अच्छा ऐसा क्यों करा मैंने, मैं बता रहा हूं सुनिएगा क्यों करा है, इसका जवाब दे रहा हूं मैं। देखिए ये टर्म और ये टर्म है क्वाड्रेटिक, क्या है बच्चा, क्वाड्रेटिक। ये पूरा टर्म है लीनियर और ये पूरा टर्म है कांस्टेंट, कांस्टेंट। यहां भी है ये क्वाड्रेटिक, ये है लीनियर और ये है मेरा कांस्टेंट। क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, ठीक। मेरे पास दो पॉइंट ध्यान से सुनना है बच्चा, ठीक ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है, कि जैसे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, सुनिएगा सुनिएगा,
कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं, सुनिएगा ध्यान से, कि मेरे पास ना ऐसा लिखा हुआ है 5x² प्लस 8x बराबर, ठीक, बराबर समथिंग इंटू x² और प्लस समथिंग इंटू x, है ना। तो कंडीशन तो बहुत सारा होगा, लेकिन क्या उन सभी कंडीशन में से क्या एक कंडीशन हो सकता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू बराबर तब हो जाएगा जब इस ब्लैंक में 5 आ जाए और इस ब्लैंक में 8 आ जाए। ऐसा देखिए तो जरा ध्यान से, ऐसा नहीं कि यहां सर 8 कर दे या यहां 5 कर दे, गड़बड़ हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि सुनिएगा, हमने क्या किया ना एक्चुअली कि क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? हमने क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से इक्वेट कर दिया और लीनियर को लीनियर से इक्वेट कर दिया, जिससे ना मेरा इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। अब देखिए ना, क्या 5x² प्लस 8x बराबर नहीं होगा 5 इंटू x² प्लस 8 इंटू x² के? सही बोल रहा हूं ना मैं? क्योंकि सर मैंने यहां डिग्री वाइज दोनों को इक्वेट करके उसके वैल्यू को फिल कर दिया। क्या यही चीज हम इस जगह पे कर सकते हैं क्या, बताइएगा? सॉरी, हाँ, यहां था ना मैं, इस जगह पे कर सकते हैं क्या? ये पीछे का रिकैप हो गया, सॉरी बच्चा, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर क्या हम कह सकते हैं कि इक्वेट, क्या कर सकते हैं बच्चा? सुनिएगा, कि इक्वेट द एबव इक्वेशन बाय डिग्री, कर सकते हैं क्या ऐसा, बताइए? तो अगर डिग्री से इक्वेट कीजिएगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक का टर्म क्या है? तो सर ax² है बस। लेकिन राइट साइड में क्वाड्रेटिक क्या है बताइएगा? तो सर ये kx² है। क्या है बच्चा? kx² है। यानी सर x² से x² गया और बचेगा a का वैल्यू किसके? k के बराबर। मतलब a जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू आ चुका है किसके बराबर? तो सर k के बराबर। ये क्या था? फर्स्ट हमने इक्वेट किया है पहले, अभी किसको? ये इक्वेट हमारा क्या था? ये था हमारा क्वाड्रेटिक। क्या था बच्चा? QUADRATIC, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का था। ठीक है, अब करते हैं लीनियर का। क्या करते हैं बच्चा? लीनियर का। तो चलिए मैं ये थोड़ा सा ना डैशबोर्ड को मैं नीचे लेकर जाता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ भाई तुम यहाँ आ जाओ, हाँ ठीक है ना। चलिए आइए, हाँ आ गए, हाँ बिल्कुल। तो सर अब मेरे पास क्या है? अब मैं इक्वेट कर रहा हूं किसको? तो सर अब मैं इक्वेट कर रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सा, क्या है सर, जरा ध्यान से, कि अब मैं इक्वेट कर रहा हूं लीनियर को। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या लीनियर का टर्म आपको मिल रहा है? सर यहाँ पे लीनियर bx है, पर यहाँ पे लीनियर ये पूरा का पूरा डाटा है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? अगर दिख रहा है तो सही है, नहीं तो वापस से रिकैप कीजिएगा। तो मैं सीधे लिख रहा हूं बच्चा, क्या लिख रहा हूं सुनिएगा, कि सर यहाँ पे क्या होगा? नाउ लिख रहा हूं मैं कि नाउ नाउ इक्वेट क्या, नाउ इक्वेट क्या, नाउ इक्वेट क्या बताइएगा बच्चा? तो सर नाउ इक्वेट द लीनियर टर्म। क्या बच्चा? लीनियर टर्म। जैसे लीनियर टर्म को इक्वेट कीजिएगा तो यहां क्या आएगा? सर लेफ्ट हैंड साइड में bx था और राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ kx अल्फा और माइनस ऑफ kx बीटा था। मैच कर लीजिए, मैच कर लीजिए। इधर लेफ्ट हैंड में bx और राइट हैंड साइड में माइनस kx बीटा और माइनस kx अल्फा मैंने अरेंज कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो सर जैसे ही अब हम ध्यान से जरा देखें तो क्या क्या आएगा सर पटाख से बाहर निकले, जो जो कॉमन निकल रहा है? तो सर ये क्या बचा? सर bx बचा। क्या बचा? bx बराबर माइनस के एक्स को जरा बाहर तो लाइए, यहां पे अल्फा प्लस क्या बचेगा? बीटा बचेगा। बचा क्या? यानी सर जरा ध्यान से देखिए, एक से एक्स खत्म हो गया और अभी जस्ट कुछ देर पहले ना के का वैल्यू, सर अभी अभी तुरंत हम के का वैल्यू ए निकाले हैं। तो क्या पुट कर सकते हैं यहां पे के का वैल्यू? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो के इजकल टू मैंने ए पुट कर दिया, बचा क्या यहां पे? अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब सर माइनस ए को जब इधर लेके आइएगा ना, तो माइनस बी
और बाई ए, सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा, बी बाई हो जाएगा माइनस ए के बराबर, और इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और पता है ना, याद रखिएगा कि -1/1 बराबर होता है 1/-1 बराबर होता है -1/1 के। इसको भूलना नहीं है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए चलिए चलिए, क्या चलना है, कहाँ चलना है भैया, ये तो बता दो। आगे चलेंगे ना, और कहाँ चलेंगे, हमारे पास है ही क्या चलने के लिए। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, क्या था सुनिएगा, कि सर ये डाटा क्या है, सुनिएगा तो क्या लिख सकता हूं, -b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। जरा पीछे आते हैं और सुनिएगा कि अल्फा बीटा था क्या। हम ध्यान दिला दे आपको बच्चा कि अल्फा और बीटा यहां जीरोज था, क्या था, जीरोज था। और ए बी सी यहां पे कॉफिशिएंट था, किसका, ए था कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी कॉफिशिएंट था एक्स का, और सी यहां पे कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी सर जैसे ही हम इस बात करेंगे यहां पे, तो देखिए ध्यान से कि ये क्या है सर, तो एक्चुअली में अल्फा और बीटा, एक जीरोज और दूसरा जीरोज को जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने का मतलब ही तो क्या, सम कहलाता है। तो दिस इज द सम हो गया, क्या, तो सम ऑफ जीरोज हो गया, मैंने जीरोज को जोड़ दिया। तो क्या निकल के आया, माइनस निकल के आया। बी का मतलब सर जानते हैं क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर है। और ए के वैल्यू के बारे में पता है ना, दिस इज द कांस्टेंट टर्म है। क्या है बच्चा, कांस्टेंट टर्म है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि, सर ये जो टर्म दिखाई दे रहा है इसको जरा भी नहीं भूलना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सारा क्वेश्चन का यहीं पे माजरा खत्म होता है, ठीक। मतलब सर सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कांस्टेंट टर्म आ गया। अब लास्ट बचा है ना मेरे पास, लास्ट बचा है मेरे पास, उसको भूल कैसे सकते हैं। अब हमको इक्वेट करना है, क्या इक्वेट करना है बच्चा, तो हम इक्वेट कर रहे हैं, हम यहां से कर रहे हैं, बताइएगा, ठीक है ना, इक्वेट कर रहे हैं, सुनिएगा। हम्म, आइए, आइएगा। हम्म, चलिए, इसको मिटा दूं क्या मैं, इसको समझ में आ गया, आई होप सो समझ में आ गया, तो मैं मिटा रहा हूं वरना कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, लिख लीजिएगा। चलिए आइए, देखिए मेरी बात सुनिएगा। मेरा क्या कहना है कि, हाँ लास्ट सर हम क्या करते हैं, लिखेंगे अगेन, अगेन इक्वेट, इक्वेट कौन सा टर्म, सर कांस्टेंट टर्म। जैसे ही कांस्टेंट को इक्वेट कीजिएगा तो इधर क्या आएगा पता है, सी बराबर, उधर क्या था, तो के अल्फा बीटा के बराबर था। यानी सर के का वैल्यू वापस से याद दिला दे, ए के बराबर था, और यहां अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी बाई हो जाएगा किसके, सिग्मा नहीं, सी बाई ए, सिग्मा नहीं, सी बाई ए। तो सर सी बाई ए बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बस हो गया सर। तो अल्फा और बीटा पता है ना क्या है, अल्फा एंड बीटा वही जीरोज है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट पे है दोनों, यानी सर वी कैन राइट हेयर दिस इज द PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। और पता है ना सी के वैल्यू के बारे में, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, क्या है भैया, कांस्टेंट टर्म। और ये क्या है बता सकते हैं, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां सही लिखा ना, हाँ सॉरी सॉरी उल्टा ही बोल रहा हूं मैं, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये तो यहाँ सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड ध्यान से, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा बच्चा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना बात, यहाँ पे सेम, बिल्कुल सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये भी आपको याद रखना है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट। तो सर यही कहानी था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज का, बस यहीं पे हमारा पूरा कहानी समाप्त होता है। तो यही था सर कि सम ऑफ जीरोज बराबर होता है क्या, माइनस बी बाई, ये भी ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन में तो यही, क्वेश्चन में तो ये यूज करेंगे हम,
क्वेश्चन में तो सीधे हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन में हम सीधे ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। बस इस ब्लॉक को ध्यान रखना है, बाकी हमारा सारा काम हो गया, ठीक है ना। एक सर मेरे पास के बच गया है, क्या बच गया बच्चा, के बच गया है। आई होप सो के के बारे में पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर के बारे में आपको बता दूं कि के से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, आपको बता देता हूं मैं। तो चलिए लास्ट इसका एक पॉइंट है, मैं वो लिख ही देता हूं, सुनिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ज्यादा मतलब वो नहीं है, आपको अगर मैं समझा चुका हूं ये तो वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं होगा जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल जो लिखा जाता है ना px बराबर, उसके लिखने का तरीका है k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर, ऐसा ये px होता है, px, समझ रहे हैं बात को, क्लियर, ये होता है, ठीक। और जैसे कि इसके कहने का मतलब क्या है, ये के लिखने का यहां मतलब क्या है, के लिखने का मतलब ये है कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा, ठीक है ना, के का सही जवाब मैं आपको कल दूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि लिखेंगे कि इफ ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, एमसीक्यू में आया है क्वेश्चन, ठीक है। इफ जीरोज ऑफ px जीरोज ऑफ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है बच्चा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -2 and -3, then number of polynomial equal to what, is ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 2 होगा, ठीक है, मोर देन 2 होगा, या ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट होगा, सॉरी कैन नॉट डिटरमाइन होगा, ऐसा कैन नॉट डिटरमाइन, यानी सीएनडी, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्लीज ध्यान से, कहीं आपको चीटिंग नहीं करना है, और प्लीज ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि के मैंने क्यों लिखा था, ये बहुत बड़ा हीरो है यहाँ पे, और इस हीरो के बारे में हम कल करेंगे खुलासा, तो कल होगा के का खुलासा। तब तक के लिए वापस से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग अच्छे से कवर किए हैं, और ये हमारे गूगल मैप का स्कैनर है, आप स्कैन करके मैप पे पहुंच सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं वापस से कहना चाहूंगा कि प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सके। अगर मेरा पूरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार जाइए, ऐप को खोलिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे आपको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। आप उस प्रैक्टिस को करके जाइए, और लिटरली मैं बता रहा हूं आपको, पेपर के अंदर एमसीक्यू में तो दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। और 95 प्लस के लिए प्लीज कंटिन्यूअस 90 डेज के सेशन में बने रहिए। ये 90 दिन के सेशन में अगर आप बन के रह गए कंटिन्यूअस, तो मेरा मानना है ना कि आपसे ज्यादा तो पहले पोटेंशियल वाला कोई इंसान होगा नहीं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो लिटरली किसी काम को सोचते हैं और उसको कंटिन्यूअस, जब तक वो सक्सेस नहीं अचीव कर लेते हैं तब तक वो रेगुलर वे में करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक रीडिंग करना है, तो बुक रीडिंग के लिए आपने आज प्लान बनाया कि मैं पर डे 30 मिनट्स की बुक पढ़ूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है पता है, आप स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो करते हो पूरी एनर्जी के साथ, पर का टारगेट होता है अगर 3 महीने का ना, तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं टिक पाते हो आप लोग। पर हाँ, जो ये 30 मिनट्स 30 डेज तक या 3 मंथ्स का जो प्लानिंग बनाया हुआ है वहां तक अगर पहुंच गए, इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल आपकी डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। जो इंसान डिसिप्लिन है खुद के लिए,
भैया उससे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो बेईमानी सबसे कीजिए, खुद से नहीं। खुद से बेईमानी कीजिएगा ना तो फिर जीवन में कभी सक्सेस मिल भी जाएगा तो उसका मजा नहीं आएगा। तो चलिए आइए वापस से सेम हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके लिए और ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, और ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।